वेलकम टू द मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो। बहुत से लोग मुझे मैसेज कर रहे कि शायान भाई न्यू F1 रूल्स आ गए हैं एंड व्हाट आर दोज F1 रूल्स। इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग स्टेप बाय स्टेप के ट्रम्प के न्यू F1 रूल्स का क्या मतलब है एंड हाउ डज इट अफेक्ट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। बहुत से स्टूडेंट्स डरे हुए हैं कि शायान भाई इसके बाद क्या होगा, लेकिन आपका भाई यहाँ पे है, आपको सारा रोड मैप देगा, आपको ये रूल समझाएगा और आपको ये भी मशवरा देगा कि भाई आपने इसको इम्प्लीमेंट कैसा करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड, तब जाके आपको सारा सिस्टम समझ आएगा। आई विल बी शेयरिंग माई 5 years ऑफ एक्सपीरियंस एज इंटरनेशनल स्टूडेंट, क्योंकि हम जब आए थे हमारे लिए रूल्स डिफरेंट थे। आप जब जा रहे हो या करंटली इफ यू आर एज इंटरनेशनल स्टूडेंट स्टडीइंग इन US, आपके लिए रूल्स डिफरेंट हो गए। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट कि इस रूल का मतलब क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अंडर न्यू F1 वीज़ा रूल यू विल बी गिवन ओनली 4 years ऑफ ड्यूरेशन ऑफ स्टडी। मतलब ये होगा कि पहले आपको 5 साल का वीज़ा मिलता था, अब आपको 4 years का वीज़ा मिलेगा। ठीक है, ये पहला स्टेप हो गया। यहाँ पे आपको जो 4 years मिले हैं इसमें आपका OPT भी इंक्लूडेड है। OPT STEM OPT दोनों इंक्लूडेड है। मीन्स कि अब एक स्टूडेंट अगर अमेरिका जाता है, वो क्या करेगा, वो जल्द से जल्द अपनी डिग्री कंप्लीट करेगा। फर्स्ट वो क्या करते थे कि वो बिकॉज ऑफ फीस वो ESL जाते थे, ESL में अपना 1 साल लगाते थे। 1 साल के बाद फिर भी वो श्योर नहीं होता था कि मुझे यूनिवर्सिटी मूव होना चाहिए या नहीं। अंडर दिस रूल यू विल बी हैविंग 4 years। 4 years के ड्यूरेशन में आपका फर्स्ट गोल ये होना चाहिए कि भाई मैं जल्द से जल्द अपनी डिग्री कंप्लीट करूं विद गुड CGPA। क्योंकि फर्स्ट जब मैं एज इंटरनेशनल स्टूडेंट अमेरिका गया था तो हमारे ज़माने में, भाई ज़माना क्या बल्कि 2021 में ये था कि फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम स्टडीइंग इन ESL और मेरे 3 साल निकल गए, तो मुझे ये था कि मैं अपने DSO से बात करके न्यू I-20 ले लेता। न्यू I-20 में मजीद मुझे 3-4 साल मिल जाते। ठीक है, एंड एवरीबडी वॉज डूइंग दैट। अब ट्रंप ने क्या किया, ट्रंप ने ये किया कि भाई जितने भी स्टूडेंट्स आएंगे, अगर वो अपने 4 साल के अंदर डिग्री कंप्लीट नहीं करते, वो मेरे साथ दोबारा मुझे एप्लीकेशन सबमिट करेगा और मेरी मर्जी होगी कि मैं इस स्टूडेंट को मजीद आगे का टाइम दूंगा या नहीं दूंगा। विच मीन्स कि इफ अ स्टूडेंट CGPA इज लो या ही इज फेलिंग इन सेमेस्टर्स, और तब जाके उसके 4 साल निकल गए और उसके बाद वो सबमिट करता है फॉर्म I-539। ठीक है, फॉर्म I-539 वो फॉर्म है जो कि यू कैन फाइल इट फॉर एक्सटेंशन या चेंज ऑफ स्टेटस। अब ट्रंप देखेगा कि भाई, या उसका एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा कि ओके इज दिस स्टूडेंट सीरियस अबाउट हिज स्टडीज, तब वो जाके अप्रूव करेगा कि ओके इसको मजीद एक्सटेंशन दे दो कि ये अपनी आगे की डिग्री कंप्लीट करे। पहले ये नहीं होता था। पहले ये होता था कि अगर आपका वीजा 5 साल का है एंड आई एम टेकिंग 4 years टू कंप्लीट माई डिग्री, मजीद मुझे 5 साल हो गए लेकिन मुझे मेरी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई है। सो व्हाट बेसिकली स्टूडेंट्स वर डूइंग एट दैट टाइम के जो आपका DSO होता था, आप DSO के पीछे जाते थे कि भाई मेरी डिग्री कंप्लीट नहीं है, मुझे आप दूसरा अपडेटेड I-20 दे दो। उस टाइम आपको USCIS के साथ कुछ फाइल करने की जरूरत नहीं थी, विच वॉज गोल्डन एरा, क्योंकि DSO आपको न्यू I-20 दे देता और आप आराम से 3-4 साल और निकाल देते डिग्री में। बहुत से मेरे दोस्त, बल्कि मेरे दोस्त अपने दोस्त 4 साल से मुसलसल फेल हो रहे, मुसलसल फेल। उनका वीजा ड्यूरेशन ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है लेकिन उनको DSO न्यू I-20 दे देता और न्यू I-20 पे उनको मजीद 4 साल मिल जाते। तो बिकॉज ऑफ दैट मेनी स्टूडेंट्स वर ऑलमोस्ट स्पेंडिंग 6 to 7 years इन USA ऑन स्टूडेंट वीजा। अब इस न्यू एडमिनिस्ट्रेशन में ये चीजें भाई खत्म। अब क्या होगा, अब ये होगा अगर एक स्टूडेंट कंप्लीट नहीं करता अपनी डिग्री या सेमेस्टर्स फेल कर रहा है या ESL में 1 साल उसने गुजारा, उसके साथ बच गए 3 साल। 3 साल के अंदर अगर उसने अपनी मास्टर्स की डिग्री या बैचलर्स की डिग्री कंप्लीट नहीं की, ही विल बी फाइलिंग फॉर एक्सटेंशन। अगर मास्टर्स का स्टूडेंट भी आ रहे तो मास्टर्स का स्टूडेंट भी सेम ही करेगा बिकॉज एक्सटेंशन उसका भी आएगा। अब मजे की बात यहां पे एक और चीज, अगर आपकी डिग्री कंप्लीट होती है विद इन 4 years, ठीक है, और आपको OPT या STEM OPT के लिए आगे जाना है, आपका होता था पहले ग्रेस पीरियड। ग्रेस पीरियड आपका होता था 60 days। 60 days आपके पास होते थे कि भाई यू शुड गो फॉर OPT और STEM OPT। अब वो पीरियड भी उन्होंने रिड्यूस कर लिया है टू 30 days, लेकिन इस पे फिलहाल डिबेट चल रहा है कि इट शुड स्टे 60 days। ठीक है, लेकिन वी विल नो आफ्टर 60 days बिकॉज 60 days के बाद ही ये न्यू रूल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे अप्लाई होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इस चीज से डरना नहीं है बिकॉज अगेन अमेरिका ने ये चीज इसलिए निकाला कि
कि भाई स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ने के लिए आ रहे तो उनको पढ़ना चाहिए। ये नहीं कि वो अमेरिका जा रहे तो डे वन से वो बस पैसे कमाने लग जाए, ऊबर चलाने लग जाए, कोई डिग्री छोड़ ले, कोई तो भाई यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स नहीं जा रहे, क्योंकि ये सब चीजें मैंने खुद देखे हैं। देखिए मेरे साथ तकरीबन बैच में आप बोले कि कम से कम 25 टू 28 स्टूडेंट्स थे पाकिस्तानी मेरे साथ बैच में। उसमें से सिर्फ 2 स्टूडेंट्स ने ग्रेजुएशन किया, एक मैं था, एक मेरा और दोस्त था। बाकी स्टूडेंट्स भाई सारों ने बीच में ही यूनिवर्सिटी छोड़ ली। क्यों छोड़ी? एक तो उनका ये एक्सक्यूज था कि भाई हमसे पढ़ा नहीं जा रहा है, स्टडीज बहुत टफ है, हमसे पढ़ा नहीं जा रहा है। दूसरा एक्सक्यूज ये था कि हमसे पैसे जा रहे। तो सारे शिफ्ट हो गए, कुछ ईएसएल शिफ्ट हो गए, कुछ इंस्टीट्यूट्स में चले गए, क्योंकि उस टाइम में ये रूल्स नहीं थे। अब इस रूल्स में आपके साथ ये होगा कि भाई आप अपनी स्टडीज को सीरियस लोगे, विद इन 4 इयर्स आप अपनी डिग्री कंप्लीट करोगे। 4 ईयर इज अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। साइड में जैसे कि मैं हमेशा बताता हूं कि 4 इयर्स आपके साथ है, साइड में आप कोशिश करें कि आप कोई ना कोई बिजनेस अपने लिए 4 साल के अंदर अंदर निकाल लो। देखिए मैं भी एक स्टूडेंट था, मैं भी गया था, ठीक है। विद इन 4 इयर्स आई वर्कड ऑन माई बिजनेस, एट द सेम टाइम आई कंप्लीटेड माई डिग्री। तो आज ना ही मुझे ओपीटी का फिक्र है, ना मुझे स्टेम ओपीटी का फिक्र है, क्योंकि मैं तो घर से कमा रहा हूं। बिकॉज मेनी स्टूडेंट्स आर कंसर्न अबाउट ओपीटी, स्टेम ओपीटी, क्योंकि आगे जाके उनको H1B का फिक्र है। तो भाई मेरा ये मशवरा होगा, अब आपका रोड मैप क्या होगा? इफ यू आर गोइंग टू यूएसए एज इंटरनेशनल स्टूडेंट, पहले 2 साल आप रगड़ा खाओगे स्टडी करके। स्टडी करो, मेंटेन योर 3.5 सीजीपीए, बल्कि 3 सीजीपीए मेंटेन करो, क्योंकि आगे अगर आप एक्सटेंशन फाइल करो तो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को ये नजर ना आए कि भाई ये स्टूडेंट यहां पे सिर्फ टाइम गुजार रहा है, ये स्टडीज के साथ सीरियस नहीं है। Because in application you will be submitting your CGPA, you will be submitting your transcripts, सब कुछ USCIS को जाएगा। पहले ये सब कुछ नहीं जाता था, which means कि अभी आपको भाई पढ़ना ही पढ़ना होगा। मेरे हिसाब से तो ये अच्छा रूल है, क्योंकि एक स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए। सेकंड थिंग इज के बहुत से स्टूडेंट्स ये बोल रहे कि शायान भाई हमें अमेरिका जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल, अमेरिका इज नॉट फॉर बिगिनर्स। अमेरिका उन लोगों के लिए नहीं है कि भाई वो बोल रहे कि हमें सब कुछ रेडीमेड मिल जाएगा। आई एम सॉरी टू से, अमेरिका इज नॉट फॉर दो स्टूडेंट्स। अमेरिका इज बिल्ड फॉर स्ट्रीट स्मार्ट स्टूडेंट। वो क्यों? क्योंकि सब लोग जा रहे हैं और वो जॉब को टारगेट करे। पूरे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे हल मचा हुआ है कि भाई ओपीटी चला जाएगा, स्टेम ओपीटी चला जाएगा, फिर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, जॉब्स तो होंगे नहीं। अगेन अमेरिका इज अ प्लेस कि भाई वहां पे आप अपना बिजनेस बनाओ। दोबारा मैं चिल्ला कर इसलिए बोल रहा हूं कि भाई अगर आपने जॉब वाले बंदे हो एंड यू आर हैप्पी विद 5 to 8 जॉब, कि भाई मैं 8 बजे जाऊंगा, 5 बजे वापस आऊंगा, 8 से 5 तक मैंने जॉब करना है, मैं जिंदगी में खुश हूं, फिर आपके लिए अमेरिका नहीं है। फिर देन यू शुड मूव टू यूरोप, यू शुड मूव टू कनाडा, यू शुड मूव टू एनी अदर कंट्री। अमेरिका इज द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, जहां आपको बिजनेस 4 साल के अंदर अंदर आपको निकालना है। कैसे निकालना है अगर आपको नहीं पता एंड यू आर इंटरनेशनल स्टूडेंट, भाई मुझे मैसेज करें, आई विल गाइड यू कि भाई बिजनेस कैसे निकालूं, इन्वेस्टमेंट कैसे प्लान आउट करूं, कंपनीज कैसे बनाऊं, ये सब चीजें यू कैन डू इट एज ए स्टूडेंट। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमने किया है। अब इसके लिए भी स्टेप्स होंगे। जितने स्टूडेंट्स को मैंने गाइड किया है, दे कमेंट हियर कि भाई किस तरह आप ये सब चीजें कर सकते हो। सो अगेन मेनी स्टूडेंट्स आर आल्सो आस्किंग कि शायान भाई ओपीटी, स्टेम ओपीटी ये भी कैंसिल होने जा रहा है या कैंसिल हो गया है। अगेन इस पर डिबेट चल रहा है कि वेदर अमेरिका शुड कैंसिल ओपीटी या स्टेम ओपीटी या नहीं। लेकिन मेरे ख्याल से वो इस तरह स्टेप नहीं लेंगे कि वो ओपीटी कैंसिल करे। ओपीटी विल रिमेन द सेम जिस तरह स्टूडेंट्स के लिए है। लेकिन अगेन इन ऑर्डर टू गेट एन एक्सटेंशन आपको फॉर्म I-539 फाइल करना पड़ेगा USCIS के साथ। तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है कि शायान भाई हम तो घर को तबाह हो गए, ट्रंप ने न्यू रूल निकाल लिया। अच्छा रूल है भाई, यू शुड बी हैप्पी, क्योंकि इस रूल से बहुत स्टूडेंट्स पढ़ेंगे। जो लोग अमेरिका में है उनको समझ आ गया होगा कि दिस इज अ वेरी स्मार्ट स्टेप, क्योंकि स्टूडेंट्स पढ़े नहीं रहे थे भाई, यूनिवर्सिटी के लिए जाते थे पूरा दिन, वो यूनिवर्सिटी को महीने में 1 दिन जाते थे। क्यों? मुझे नहीं पता कि क्यों वो ये करते थे। सो दिस इज अ शॉर्ट वीडियो जिसमें मैंने आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया कि यू शुड नॉट बी वरीड अबाउट द रूल्स, यू शुड बी वरीड अबाउट कि मैंने क्या बिजनेस अमेरिका में निकालना है। बिजनेस आपका स्टेबल हो गया, दुनिया में आप घूमो फिरो, आपके पीछे पैसे आएगा US डॉलर में। दैट शुड बी द गोल। मैं 21 साल में गया था,
विद द एज ऑफ 23 आई अर्न माई फर्स्ट $100K। मैंने अपने लिए बिजनेस बनाए। आज मेरे तकरीबन 10 से 12 स्टोर्स है। अगर 10 से 12 स्टोर्स आपके हो और एक स्टोर आपका महीने का 2000 प्रॉफिट भी निकाले, 2000 इज नथिंग। नाउ 2 मल्टीप्लाई इनटू 12, आप हिसाब लगा ले, $22,000 $24,000 आप एक स्टोर से निकालोगे। सो आई मीन इट्स सिंपल। अगर आपको नहीं पता कि स्टोर कैसे बिल्ड करे, शॉपिफाई कैसे करे, ड्रॉप शिपिंग कैसे करे, ब्रांडेड ड्रॉप शिपिंग कैसे करे, एचसी कैसे करे, भाई मैं हूं, मुझे मैसेज करे, आई विल गिव यू द फुटप्रिंट कि ये चीज करो। अगर नहीं कर सकते भाई, देन स्टे वेयर यू आर, बिकॉज फिर आपको अमेरिका जाने की जरूरत ही नहीं है। अगेन अमेरिका इज फॉर स्ट्रीट स्मार्ट स्टूडेंट्स। वहां पे मम्मी डैडी स्टूडेंट नहीं चलता। अगेन ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने जो गुजरा हूं, जिस चीजों से मैं गुजरा हूं, यू विल नॉट बिलीव इट कि क्योंकि ये सिर्फ स्ट्रीट स्मार्ट स्टूडेंट्स ही कर सकते। अमेरिका में लाखों में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है, लाखों में एक इंटरनेशनल आप मुझे यूट्यूब पे निकाले कि हु मेक्स द वीडियो कि मैंने $100,000 ऑनलाइन कमाया है, बिकॉज ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स आर स्टक इन जॉब लूप। सारे इसके पीछे लगे कि भाई ओपीटी, स्टेम ओपीटी, H1B, O1, आप इन चीजों से गुजरो। जो भी रूल्स आ रहे, स्टे विद देम, फेस इट, यूनिवर्सिटी में पढ़ो, मेंटेन योर CGPA। एट द एंड ऑफ द डे दैट शुड बी योर गोल कि अगर मैं 6 से 8 घंटे दिन का लगा रहा हूं कॉलेज के लिए, आई विल बी स्पेंडिंग 4 to 3 hours अ डे फॉर बिल्डिंग माई पैसिव इनकम्स। दैट शुड बी द गोल। तो इंशाल्लाह दिस इज द न्यू रूल, मैंने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर लिया। बहुत से स्टूडेंट को अगर कोई क्वेश्चन से कमेंट्स करे कि शायान भाई अब क्या करना पड़ेगा, अगेन आई विल आंसर यू इन द कमेंट सेक्शन, बट रूल्स आर सिंपल। एवरी डे इट विल बी न्यू रूल, क्योंकि दुनिया आगे और भी जा रही है और आपको इस पेस के साथ जाना पड़ेगा। दैट इज द रियलिटी। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू, and inshallah I will see you in another video. Thank you.